अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पिछली एक दिहाई से हम चाइना और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ मैदानों में मुकाबले की बात सुन रहे हैं। कभी स्पेस के मैदान में, कभी एआई के मैदान में, कभी सेमीकंडक्टर्स के मैदान में। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल मुकाबला इन दोनों ताकतों के दरमियान है वो दौलत का मैदान है या करेंसी का मैदान। और सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच सकें। 2008 में बिटकॉइन के वजूद में आने के बाद और जब से क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई हैं, एक नई फॉर्म ऑफ करेंसी वजूद में आई जिसको CBDC या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। आप लोगों में से जो भी क्रिप्टो करेंसी से वाकिफ़ होगा उसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का नाम भी सुन रखा होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि CBDC और क्रिप्टो करेंसी एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी इसको सप्लाई कब करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रिंट करना है, इसकी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए ना कोई सेंट्रल बैंक है, ना कोई बैंक गवर्नर है, ना कोई CEO है, ना कोई हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि इसको कैसे सप्लाई करना है। इसकी सप्लाई एक कोड के ज़रिए कंट्रोल होती है जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ CBDC जैसा कि नाम से ही जाहिर है सेंट्रल बैंक कंट्रोल्ड करेंसी है। CBDC को आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे आपके हाथ में मौजूद नोट होता है जो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। CBDC उसका डिजिटल वर्जन है, यानी ये नोट आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके मोबाइल पर है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप ये पैसा अपने मोबाइल से किसी दूसरे के मोबाइल पे बग़ैर किसी बैंक की मदद के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप इस वक्त कराची शहर में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आप लाहौर में बैठे किसी शख्स को ये पैसा ट्रांसफ़र कर दें, तो आपको किसी बैंक की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट उसके मोबाइल पे ये पैसा बग़ैर किसी बैंक के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वक्त तकरीबन तमाम ही बड़ी ताकतें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत संजीदगी से गौर कर रही हैं, लेकिन चाइना इन तमाम में सबसे आगे है। चाइना इस करेंसी को ECNY या डिजिटल युआन के नाम से लॉन्च कर रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि चाइना के इस CBDC की तरफ बढ़ते हुए कदम अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस और डॉलर को रिप्लेस कर देंगे। अब वो किस तरह? वो इस तरह कि आपने सुना होगा कि अमेरिका अक्सर ममालिक के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाता है, जैसे कि कोरिया, ईरान, वेनेजुएला, ये इस तरह के दूसरे तमाम ममालिक, और अमेरिका उनके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाकर उनको मजबूर करता है, उन पर दबाव डालता है कि वो अपनी इंटरनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी चेंज करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? इस सवाल का जवाब डॉलर में छुपा है। इस वक्त दुनिया में जितनी तिजारत होती है, जो ट्रेड में करेंसी यूज़ होती है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर का है। यहाँ तक कि वो ममालिक जिनकी अपनी करेंसी डॉलर नहीं है वो भी जब आपस में ट्रेड करते हैं तो डॉलर को प्रेफरेंस देते हैं। अब जब दो ममालिक डॉलर में ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड के लिए, यानी उस ट्रेड में जो पैसों का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए जो बैंकिंग और कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्तेमाल होता है उस पर भी अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। तो इस कंट्रोल के ज़रिए अमेरिका को इतनी ताकत मिलती है कि जब वो किसी मुल्क के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाता है तो ना सिर्फ वो मुल्क बल्कि दूसरे तमाम ममालिक को भी वो इस बात का पाबंद कर देता है कि वो किसी ऐसे मुल्क से तिजारत ना करें जिस पर अमेरिका ने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई हैं। इसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मौजूद एक इन्वेस्टर साउथ अफ्रीका की किसी कंपनी से कोई सामान इंपोर्ट करना चाहता है। इस मकसद के लिए उसको पाकिस्तान के बैंक से साउथ अफ्रीका के बैंक में डॉलर्स ट्रांसफ़र करने होंगे। पाकिस्तानी बैंक और साउथ अफ्रीकन बैंक के दरमियान ट्रांजैक्शन की कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल होगा उसको स्विफ्ट नेटवर्क कहते हैं, और स्विफ्ट नेटवर्क पर होने वाली तमाम कम्युनिकेशन अमेरिका मॉनिटर कर सकता है। अब ये स्विफ्ट नेटवर्क सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पेमेंट ट्रांसफ़र का तरीका ये होता है कि पाकिस्तानी बैंक और साउथ अफ्रीकन बैंक दोनों बैंक्स ने अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में अपने अकाउंट खोल रखे होंगे, और जब एक दफ़ा स्विफ्ट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए पेमेंट ट्रांसफ़र कंफर्म हो जाएगी, यानी पाकिस्तानी बैंक ये कंफर्म कर देगा कि साउथ अफ्रीकन बैंक के इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होगा वो अमेरिका में मौजूद उस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में होगा। यानी अमेरिका में जिस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में पाकिस्तानी और साउथ अफ्रीकन दोनों बैंक्स के अकाउंट हैं, वहाँ पैसे पाकिस्तानी अकाउंट से निकलकर साउथ अफ्रीकन बैंक के अकाउंट में चले जाएंगे। इस एनिमेशन से ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि अमेरिका जो कि किसी भी दो ममालिक के दरमियान होने वाली ट्रेड में जो कम्युनिकेशन होती है, जो बैंकिंग कम्युनिकेशन होती है, उसको भी कंट्रोल करता है और कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू उसके पास इतनी पावर है कि वो जब चाहे जिसको चाहे स्विफ्ट नेटवर्क तक उसका एक्सेस ब्लॉक करके या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स तक
اس کا ایکسیس بلاک کر کے اس کے اوپر فائنینشیل سینکشنز لگائے، اور اگر کوئی دوسرا ملک اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل کرنسی یا CBDC کو ڈائریکٹ ایک شخص دوسرے شخص کے موبائل پہ ٹرانسفر کر سکتا ہے بغیر کسی سینٹرل بینک کی انوالومنٹ کے، تو اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور چائنیز ڈیجیٹل یوان کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو چائنا اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ بیچ سے اس سوئفٹ نیٹ ورک کو بائی پاس کرے اور ٹریڈرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ ٹریڈ کر سکیں وداؤٹ دی انوالومنٹ آف اینی سوئفٹ نیٹ ورک اور دا بینکنگ اسٹرکچر۔ یعنی لوگ جو بیچ میں امریکن کنٹرول بینکنگ اسٹرکچر ہے اس کو اور سوئفٹ نیٹ ورک کو بائی پاس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں گے، اور اگر ایسا کرنے میں چائنا کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک بہت حد تک وہ امریکن مونوپولی کو ریپلیس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔